सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होते। दोस्तों, ये जेंगो सीरीज़ का लेक्चर 9 है, जिसमें आज हम जो हमारा जो डेटा जो हमने क्रिएट करा है, ठीक है, उसको आज हम रीड करेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल से अपना जो जेंगो है उसको प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं, एक बार सर्वर को आपको रन कर लेना है। आपको कमांड पता है सर्वर रन करने के लिए, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, ये हमारी कमांड है, सिंपल सा। अब आपको याद भी हो गई होगी। ठीक है, अब जो हमारे पास डेटा है, देखो इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर जाता है लोकल होस्ट, ओपन करते हैं। देन हम जाते हैं लोकल होस्ट एस बनाया था। ठीक है, यहाँ से हम डेटा दे रहे थे एंड देन हम देख रहे थे यहाँ पर, कहाँ पर देख रहे थे, लोकल होस्ट के एडमिन पैनल पर। ठीक है, यहाँ जो हम डेटा देख रहे थे ये हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि इस डेटा को मैं एक दूसरे पेज पे कैसे व्यू करा सकता हूँ। तो क्यों ना हम बनाए। ठीक है, हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पेज क्रिएट मतलब एक टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, URLs क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम URLs में गए, देन यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पे गए, मैं बनाता हूँ STU व्यू नाम से बनाता हूँ। ठीक है, मैंने ये बना लिया एंड देन इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके यहाँ पे व्यू लिख दो। ठीक है, डॉट व्यू। देखो अपने लोग ऐसे कर रहे हैं, अगर मैं ऐसा करना चाहूँ ना तो ऐसे भी हो सकता है। देखो यहाँ पे डॉट पे गया, यहाँ मैंने क्या काम करा, वो थोड़ा यार ये ऑकवर्ड लगाता है बार बार व्यूज़ करना। ठीक है, यहाँ पर देन ये कर दो। देखो अब सब काम करेगा। इसको जो है ना व्यू को अब तुम हटा सकते हो। यहाँ पे अंदर जा जाके मैं बार बार नहीं उठाऊंगा इसको। ठीक है, देखो मैंने व्यू स्टू बना दिया। ठीक है, स्टू व्यू, मैंने इसको नेम दे दूंगा। नहीं, मैंने दे दिया ये। ठीक है, सेव करा। अब देखते हैं क्या एरर दिखा रहा है। देखो ये एरर दिखा रहा है STU इज़ नॉट डिफाइंड। ये कोई भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, अगर मैं व्यू लगाता तो दिखाता कि व्यू के अंदर कोई भी STU व्यू नाम का डिफाइन है, लेकिन हमको पता है यहाँ पे कि डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, व्यूज़ के अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। टैप STU व्यू, देन रिक्वेस्ट हम गेट करते हैं, रिक्वेस्ट लेते हैं, देन इधर आ गए एंड देन रिटर्न रेंडर हमने करा। देन हमने क्या काम करा, पेज बनाया, उसको हम रेंडर क्या करा लेते हैं, रिक्वेस्ट को ले लेते हैं कि रिक्वेस्ट क्या आई है, हमने रिक्वेस्ट ली। ठीक है, एंड देन हमने एक पेज बनाया, किस नाम से, STU व्यू नाम से बनाया। किस नाम से बनाते हैं हम बनाते हैं STU। यहाँ पर हमें क्या काम कर देना है, जो हमने ये बनाया ना इसको कॉपी करके देन इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, देन डॉट HTML। देखो ये मैंने बना लिया, सेव करा। ठीक है, अब देखो ये एरर शो करेगा। तुम लोगों को पता है क्यों एरर शो करेगा, मुझसे ज़्यादा समझदार हो आप लोग। तो मैंने ये लिखा, एंटर, कह रहा है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, टेम्पलेट है ही नहीं इस नाम की। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, टेम्पलेट्स में जाते हैं, टेम्पलेट्स फोल्डर में, यहाँ पर टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। यहाँ गया, यहाँ पर STU डॉट एंड देन HTML। देखो ये हो गया एंड देन अब मैं क्या काम करता हूँ, क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ देखो वाइट कलर का आने लगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है काम कर गया। अब हम क्या काम करते हैं, बूटस्ट्रैप पर जाते हैं। ठीक है, जाते हैं बूटस्ट्रैप पे मैं गया, यहाँ गया, डॉक्स पर गए, नीचे गए एंड देन हम ये CS इसका जो है उठा लेंगे पूरा। देन इसको उठाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो, यहाँ पर लिख दो स्टूडेंट व्यू लिख दिया मैंने, यहाँ पे सेव करा। देन ओपन यहाँ पे करेंगे, कहाँ पे हम जो हमने पेज बनाया था स्टूडेंट व्यू नाम से। देखो ये आ गया वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेबल हम क्रिएट करते हैं, भाई बनाते हैं। टेबल नहीं बनाऊंगा मैं, कंटेनर फ्लूट। ठीक है, कंटेनर फ्लूट के अंदर, ठीक है, रो एंड देन इसी के साथ मैं इसको दूंगा, इसके अंदर दे देते हैं कॉल एसएम 10 देते हैं। ठीक है, देन इसी के साथ हम इसको देते हैं भाई
यहाँ पर देखो डॉट लगाना भाई, ठीक है, डॉट लगाना। ये तो मैं तरीका पता नहीं हो, लेकिन देखो सीखोगे जब भी, ठीक है, ऐसे मैं करूँगा जब भी सीखोगे आप लोग, ठीक है, मैं भी देख देख के सीखा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर आपको डॉट लगाना है, फिर उसका लिख देना MX ऑटो, ठीक है। देन MG लिख देना, इसका MY लिख देना, MY5 लिख देना, ठीक है। एंड देन PV लिख देना यहाँ पर 3, ठीक है। देन एंटर प्रेस कर लेना, ठीक है। एंटर प्रेस कर चुके हो गए आप लोग, ठीक है। जैसे आप एंटर प्रेस करते हो फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देना, चलो यहाँ पर कर लेते हैं H1 टैग लगाते हैं, ठीक है। H1 नहीं, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर H3 टैग, ठीक है, H3 टैग लगाया और यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स डिटेल्स, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स लिखा। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे एक और CSS दे दो और उस CSS का नाम है शैडो LG कर दो, सेव कर दो। इधर गए, ये खोला एंड देन देखो आ गया, स्टूडेंट डिटेल नाम से आया, ठीक है। देखो डिटेल नाम से ही आ गया, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। सेव करा, सेव करने के बाद ये आ गया स्टूडेंट डिटेल्स। इसको जो है ना सेंटर में दो, ठीक है, इसे दो सेंटर में। तो उसके लिए क्लास दे दो टैग सेंटर, यहाँ दे दो, यहाँ दो सेंटर, आ गया सेंटर में। अब इसके अंदर मुझको एक और रो बनानी है, इसके अंदर बनाओ एक और रो। देन अब हमें क्या क्या शो कराना है, देखो मुझे शो कराना है, मॉडल्स के अंदर गए, मुझे इसका नेम शो कराना है, ठीक है, ये ईमेल शो करानी है एंड पासवर्ड शो कराना है, ठीक है। और एक्शंस बटन चाहिए मुझको, एक्शन बटन चाहिए जिसमें मुझको एडिट का भी चाहिए, डिलीट का भी चाहिए, ठीक है, और आईडी के लिए भी चाहिए। तो हमको कितने सेक्शंस चाहिए, हमको चाहिए, देखो पहला हो गया, क्या क्या हो गया हमारे पास, पहला हो गया एक तो सीरियल नंबर चाहिए हमको, ठीक है, सीरियल नंबर चाहिए हमको, ठीक है। देन हमको चाहिए ईमेल, पासवर्ड एंड देन आईडी चाहिए हमको, एंड देन हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको, एक्शन बटन चाहिए। हमको ये चीज़ चाहिए 1 2 3 4 5 5 चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमको इन चीज़ों की ज़रूरत है, सीरियल नंबर की ज़रूरत है, ईमेल की ज़रूरत है, पासवर्ड, आईडी और एक्शन। हम क्या काम करेंगे, सीरियल को 1 दे देंगे, कॉल SM, ठीक है, इसे 4 दे देंगे, इसे भी 4 दे देंगे, इसको 1 देंगे और इसको 2 देंगे। देखो 1 और 4 4 8 8 9 10 कितने हो गए, 8 10 हो गए, 11 12 12 हो गए, ठीक है। अब चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, तो हमको कितने चाहिए, 5 चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 चाहिए, ठीक है, 5 चाहिए। पहला हमको क्या चाहिए, कॉल SM 1, देन हमको चाहिए, फिर हमको चाहिए कॉल SM 4, जिसके हमको चाहिए 2, ठीक है। देन हमको क्या चाहिए, प्लस करो यहाँ पर, हमको चाहिए कॉल SM 1, देन हमको एक और चाहिए, क्या चाहिए हमको, डॉट कॉल SM 2। देखो हो गया, सेव करो इसको, देखो गिन लो उसको, 1 2 और 4 4 8 10 हो गया और 2, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए मुझको, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर चाहिए, या मुझको चाहिए ईमेल एड्रेस, देन यहाँ चाहिए मुझको पासवर्ड, यहाँ चाहिए इसके आईडी एंड देन यहाँ मुझको चाहिए एक्शन बटन, ठीक है। अब देखो सेव करो इसको, जाओ भाई यहाँ चेक करो, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझको डाटा शो करना है, ठीक है। एक काम करो, इसी रो को ना, इस रो को पूरा इसको कॉपी करो, ठीक है, इस रो को कॉपी करो, देन यहाँ नीचे पेस्ट कर दो इसको। जैसे यहाँ पेस्ट करते हो, यहाँ सीरियल नंबर डालो 1, यहाँ डाल दो भाई क्या, जो भी डेमो @gmail.com, और पासवर्ड में आप कुछ भी डाल दो, ठीक है। आईडी आप 1 डाल सकते हो,
एक्शन बटन में हमको चाहिए दो चीज़ें। क्या चाहिए हमको? दो चीज़ें। अब दो क्या क्या चाहिए हमको? चाहिए बटन्स चाहिए दो, ठीक है। अब ए टैग लो, यहाँ पर ए टैग लिया, देन यहाँ पर क्लास दोगे यहाँ पर BTN, देन BTN आउटलाइन प्राइमरी, और यहाँ पे लिख दो एडिट। सेव करो, जाओ चेक करो, एडिट बटन आ गया, ठीक है। और यहाँ लिख दो BTN SM, ठीक है। BTN SM, देखते हैं BTN SM है क्या? BTN SM है, देखो छोटा हो गया। इस चीज़ को जो है ना एक और बार कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाओ, देन यहाँ लिख दो डिलीट बटन, डिलीट, एंड देन यहाँ प्राइमरी की जगह लिख दो डेंजर, ठीक है। डिलीट का रेड बटन होता है ना, तो डेंजर, देन देखो ये आ गया। अब इसको सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने की क्या काम करो, इस वाले जो एक्शन बटन है ना, इसको टेक्स्ट सेंटर कर दो, ठीक है। देन यहाँ आए, टेक्स्ट सेंटर आया, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पर आ जाओ, कहाँ पर? यहाँ पर आओ, कॉल SM के, इसके एडिट एंड डिलीट है ना, इसके यहाँ पर आओ, और यहाँ पर आप लिख दो डिफ्लेक्स लगाओ यहाँ पे, फ्लेक्स एंड कंटेंट, यहाँ लिखो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, सेव करो, ठीक है। जैसे आपने सेव करा, देखो यहाँ पे आओ, देन यहाँ आ जाओ, देखो आया, ये भी आ गया, सब चीज़ हमारी हो गई ओके, ठीक है। ओके हो गई ना हमारी। देखो थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट इसमें ला लो भाई। ऐसा है ना, जब चीज़ें सही होती है ना, जब भी भाई मजा आता है करने में, ठीक है। अगर मैं तुमको ऐसे ही सिखाने लगूँ ना, विदाउट उसके खाली बैकेंड सिखाने लगूँ, तो आप लोगों को सही नहीं लगेगा, मुझे पता है, ये चीज़ मुझको भी लगती है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं दिखेगा, जब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ देखो, अब थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे इसको H4 टैग कर दो, इसको भी H4 टैग, ठीक है। इसको H4 टैग दिखना चाहिए ना, हम वर्क कर रहे हैं। मेन चीज़ ये, अगर हमें दिख ही नहीं रहा कि हम वर्क कर रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है उसका, ये चीज़ समझ रहे हो ना, ठीक है। पासवर्ड, देन H4 टैग ID, ठीक है, एंड देन H4 टैग एक्शन। सेव हो गया काम हमारा जो होना था। देन हमें क्या काम करना है, व्यू में आ जाना है, यहाँ पर आना है, देन यहाँ पर हमको लिखना है STU, लिखो STU, ठीक है। STU लिखने के बाद इधर आ जाओ, देन यहाँ पर लिखो स्टूडेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। अब पता है ये क्या काम कर रहा है, जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको ऑल को ले रहा है और किस में डाल रहा है, STU के अंदर डाला है, ठीक है। STU के अंदर डाला है। देन यहाँ पे आपको क्या काम करना है, यहाँ तो आप ये कर सकते हो, STU डिक्शनरी बना सकते हो, STU नाम से STU कर दो, ठीक है। लेकिन ये नहीं बना के ना, मतलब STU को ये कर सकते हो STU, ठीक है। लेकिन अगर आप ये भी कर सकते हो, लेकिन हम जो पहले लोकल्स लगा के करेंगे, लोकल्स, ठीक है। मैंने लोकल्स लगाया, सेव करा, इधर आए, डेटा भी शो नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। डेटा शो नहीं हो रहा। अब इस डेटा को शो करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसको हटाओ, पहले यहाँ जाओ, फिर से इसमें ना, यहाँ पे क्या काम करो, ये जो दिख रहा है ना, ये रो जो दिख रही है यहाँ पे, इस रो में आओ। इस रो में आने के बाद क्या काम करो, यहाँ लिखो भाई फॉर आई इन STU, ठीक है। ये लिखो, जैसे आप ये लिखते हो ना, देन यहाँ पे एक चीज़ समझना, इसको अब बंद करना पड़ेगा तुमको। इसको बंद करने के लिए यहाँ पर जो रो है ना, ये रो है, यहाँ पर जो ये रो क्लोज हो रही है, इसका कंटेनर, देन यहीं पर आ जाओ, देन लिखो यहाँ लिखो भाई
एंड 4, ठीक है। देखो सेव करा मैंने, इधर आया, देखो कंटेंट आने लगे, कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ चुके हैं। देखो कितने ऑब्जेक्ट हैं, 7 हैं, ठीक है। लेकिन जो डेटा जो वो डेटा नहीं आ रहा, मैंने जो डाल रखा है, लेकिन हमारी जो रो जो है क्रिएट होने लगी 7, ठीक है। जो मैं फॉर लूप बता रहा था ना आपको, फॉर लूप बाद में बताऊंगा, तो वो फॉर लूप यही है, यहाँ पर है। फॉर लूप के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है पाइथन के अंदर, यहाँ पे हमको जो है ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमको परसेंटाइल लगाना पड़ता है। देन फॉर आई इन एस टू, मतलब ये कह रहा है कि जो एस टू है ना, एस टू के अंदर 4 में करो, लूप चलाओ, एंड देन जितने होंगे उतनी बार फॉर लूप चलेगा, आपको पता है। और यहाँ पर अगर मैं इसको हटा देता हूँ ना तो एरर दिखाएगा, देखना, सेव करा मैंने, अब देखो तमाशा देखना इसका, दिखा दिया एरर, दिखा दिया ना। कह रहा है ना कि जो एरर दिखा रहा है भाई, क्यों एरर दिखा रहा है कि इसमें पता ही नहीं चल रहा ना कि फॉर लूप बंद है नहीं है, कब तक चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए, ये आ गया। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आपको वेरिएबल्स दिखाने के लिए क्या काम करना होता है। यहाँ पर वेरिएबल्स के लिए देखो, यहाँ पर सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के लिए आपको बाद में बताऊँगा क्या करना होता है, ठीक है। पहले हमको ईमेल करना होगा, ठीक है। तो ईमेल के लिए यहाँ पर मैं गया, देन कर्ली ब्रेसेस, देन फिर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। जब ये चीज़ आप कर लोगे तो यहाँ पर क्या काम करो, जब आई के अंदर क्या है आपको पता है, एस टी यू के अंदर क्या था, ईमेल था ना। यहाँ पर मैंने लिखा ये है, देखो एस टी यू है, एस टी यू के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या है, जो हमने मॉडल्स में डाला था, ईमेल और पासवर्ड। तो मैंने क्या काम करा, एस टी यू को क्या कर दिया, यहाँ पर आई तो कर दिया है, लूप के लिए चलाने के लिए कर दिया ना। अगर एस टी यू का एस टी यू कर दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं लूप चलाने के फॉर आई इन एस टी यू कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसी के लिए अगर मैं एस टी यू के अंदर कोई भी चीज़ है तो वाई के अंदर भी है, तो आई इज इक्वल टू मैं ईमेल कर सकता हूँ, कर दिया। देखो अब देखो ईमेल्स आ गई, डेटा आया, डेटा आ गया, ठीक है। अब मुझे पासवर्ड्स लाने हैं, तो पासवर्ड के लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है, आई डॉट ई मेल ही करना पड़ेगा, ठीक है। आई डॉट ई मेल, आई डॉट ई मेल करो, यहाँ पे आई डॉट पासवर्ड कर दो, यहाँ क्योंकि हमको पासवर्ड देखना है। क्या देखना है, पासवर्ड। जो आपने यहाँ पर जो क्रिएट करा है ना, वही आपको करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी आप गलत कर देते हो तो नहीं आएगा। देखो पासवर्ड आ गया, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको यहाँ पर करता हूँ। देखो भाई इसके साथ कभी छेड़खानी मत करना, जैसे आपने छेड़खानी करी डेटाबेस बिगड़ जाएगा, ठीक है। जो करना है पहले ही सोच समझ के करना, ठीक है। देखो यहाँ पर आए, अगर मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया, कुछ शो नहीं करेगा भाई ये, क्योंकि मिला ही नहीं ना उसको। तो अगर ये चीज़ मैं जो ऐसे कर देता हूँ, सही कर देता हूँ उसको, देन पासवर्ड शो होने लगा, ठीक है। अब मैं जो आईडी मुझको चाहिए, मैंने बताया था तुमको इसमें आईडी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गए, ये आया, ठीक है, आई डॉट आई डी। अब ये आईडी जो है ना अपने आप बनती है, मैंने तुमको पहले से बताया। देखो आईडी क्या बनी है, 1 2 3। अब देखो जो 1 नंबर वाला है ना, arpit@gmail, इसको मैं डिलीट करूँगा, फिर आईडी देखना तुम, ये 1 नंबर है ऑब्जेक्ट, डिलीट कर दिया। क्या आईडी चेंज होगी, नहीं होगी, देखना ये 1 वाली डिलीट हो जाएगी, लेकिन ये आईडी ऐसी रहेंगे। देखो 2 3 4। तो इन्हीं आईडी के बेसिस पे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और एडिट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे। आई बात समझ में। ये डेटा जो आईडी है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी प्राइमरी की है। इसके अंदर प्राइमरी की जो होती है यूनिक की होती है। अब आते हैं हम इसके ऊपर, देखो उसके लिए जो है पाइथन के अंदर जो है ना, जेंगो के अंदर जेंगो फॉर लूप काउंटर होता है भाई, ठीक है। जो कि देखो ये का फॉर लूप काउंटर क्या काम करेगा, देखो ये फॉर लूप काउंटर, जो कि आपके जो है ना फॉर लूप को दिखाएगा कि जो तुम्हारा फॉर लूप है ना वो कितनी बार चल रहा है, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, देन अपने इसमें आओ, यहाँ पर जो दिख रहा है इसको यहाँ पर कर दो पेस्ट। देखो अब जितनी बार आपका जो चलेगा उतनी ही बार ये आपको दिखाएगा क्या, सीरियल नंबर चेंज हो गए, सीरियल नंबर चेंज हो गए, हुए सीरियल नंबर चेंज, ठीक है। तो यही है इसमें आज हमने क्या सीखा कि डेटा को कैसे शो कराते हैं। आज हमने पूरा डेटा शो करना सीख चुके हैं। अब अगली वीडियो में सिखाऊंगा तुमको एडिट करना। आगे अगर एडिट बटन पर क्लिक करूँ तो ये डेटा को एडिट करने के लिए मुझे यहाँ पर आ जाऊँ, फिर इसको एडिट कर दूँ, ठीक है। या फिर डिलीट बटन करूँ तो ये डिलीट होता जाए, ठीक है। देखो अभी कुछ काम नहीं कर रही बटन से, ये अभी काम करेंगे सब चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है।